हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र उनको राधे राधे। और ये देखिए, मेरे घर में शादी की पहली रस्म शुरू हो गई है। तो ये हल्दी कूटने की रस्म थी। इसमें क्या होता है कि सभी महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाओं को बुलाया जाता है और उसमें एक महिला 7 गठान 5 गठान हल्दी की कूटती हैं। तो सभी सभी लोग जितनी रहती हैं, तो सबसे पहले उनको तिलक सिंदूर लगाया जाता है और ओली डाली जाती है। इसके बाद फिर सब बारी बारी से कूटने हल्दी कूटती हैं। तो जब जिसकी बारी आए 7 गठान 5 गठान ऐसा कूटते हैं। फिर वहाँ से हट जाते हैं, फिर दूसरी महिला कूटेगी और ओली में चावल, बिंदी, चूड़ी, ये जितनी आपकी स्वेच्छा हो पैसों की, वो डालते हैं। तो ये सबसे पहला नेंग होता है शादी का। तो वही नेंग हो रहा था। अभी इसके बाद ही सारे नेंग होंगे। तो हमारे इधर शादी में ऐसा होता कि सबसे पहले हल्दी कूटने वाली रस्म होती है। तो सभी महिलाएं आई हुई थी और सभी महावर लगा करके सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। ये देखिए, जो बनना है ना, जिसकी शादी होना है, उसको मैं तिलक लगा रही थी हल्दी का, कि जो बनना है, जिसकी शादी होना है, उसको तिलक लगा दें करके इसके बाद ही काम शुरू करेंगे। तो तिलक लगा रही थी मैं बेटे को और शुरुआत हो गई थी हल्दी कूटने की रस्म। और फिर इसके बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा चना रखते हैं और चना को ना चकिया में पीसा जाता है 5 बार। मुट्ठी मुट्ठी भर चना डालो और चकिया चलाओ 5 बार, ये रहता है। अब ये देखिए, ये नियम पुराने जो बुजुर्ग लोग चलाते आए हुए हैं ना, तो ये हम आप भी सब कर रहे हैं। इन्हें रस्म जो है ना, हम आप अपने सियाने लोगों से ही सीखे हैं या इसके पहले जो शादियां हुई हैं उनसे सीखे हैं। तो वही हम भी करते चले आ रहे हैं। अगर एक भी चीज़ ना करो ना, तो थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है कि ये हमने नहीं किए। इस कारण सारे रीति रिवाज से शादी होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो ये शुरुआत के रीति रिवाज थे, वो हम संपन्न कर रहे थे कि शुरुआत से जो रीति रिवाज जैसे शुरू होते हैं तो वो करें करके। और महावर भी लगाते हैं पैरों में। महावर, सिंदूर, टिकली, बिंदी, श्रृंगार का सामान दे के ओली में चावल और चूड़ी डाल करके फिर जैसे जैसे ओली डलती जाती है वैसे वैसे फिर सब लोग कूटते जाते हैं अपनी अपनी बारी से। और सबसे लास्ट में जो रहता है ना, तो जितनी भी गठानें बचती हैं हल्दी की, फिर सबसे लास्ट में वो कूट देता है। फिर इसको खूब अच्छे से कूट करके और फिर मिक्सी में पीस लिया जाता है। और ये देखिए ज़रा, जो बनना है ना, उसकी मम्मी हल्दी कूट रही थी, जिसके बेटे की शादी होना है वो। और बाकी सभी महिलाएं बैठी हुई थी। गीत भी गाया जाता है, गाना भी गाती हैं। तो जो बाकी महिलाएं थी वो बैठे बैठे गाना गा रही थी। और ये कार्यक्रम घर ही में हो रहा था। देखिए ज़रा, हम सब लोग बैठे थे और बनने का गीत भी गा रहे थे। और सारे रीति रिवाजों से जब शादी संपन्न होती है ना, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, यहाँ सभी लोग बनने को टीका लगा रहे थे हल्दी का। बनने को टीका लगाने के बाद फिर नेछावर भी करते हैं। तो नेछावर भी किए सब लोगों ने। और ये आ गया था एंगेजमेंट का दिन, सगाई का दिन। जब सगाई करना था, उस दिन क्या था ना, सगाई लगुन, परीक्षा सगाई लगुन तीनों कार्यक्रम होने थे। तो हम लोग करीब करीब 6:30 पौने 7 में हम पहुंच गए थे जहां ये कार्यक्रम होने थे। तो कार्यक्रम, बाकी ये वाला कार्यक्रम बाहर से हो रहा था, तो हम सभी लोग वहां पहुंच गए थे। और ये देखिए, सबसे पहले होती है जो भेंट होती है ना परीक्षा के समय, ये परीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। परीक्षा का मतलब ये होता है कि जो लड़का का मामा और लड़की का मामा दोनों मिलके एक दूसरे को भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं, मीठा देते हैं। तो इससे ये मान के चलते हैं कि शादी हमारी पक्की हो गई है करके। और यहाँ पर ये देखिए, परीक्षा के लिए जो पूजा हो रही थी वो पूजा हो रही थी। बाकी जो मामा की जो भेंट होती है ना, वो हो गई थी। और इसके बाद लड़का बैठ के गौर कलश नवग्रह की पूजा करता है। तो वही पूजा चल रही थी यहाँ पर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम
नासाग्रे परमुक्तिकं वे। और सारे कार्यक्रम जितने भी होते हैं पूरे मंत्रोच्चार द्वारा होते हैं। हर रिवाज में मंत्रोच्चार होते हैं, मंत्र पढ़ा जाता है, पंडित जी रहते हैं। पूरी शादी ही पंडित जी के द्वारा मंत्र के द्वारा होती है। तो ये जो परीक्षा का कार्यक्रम था ये भी मंत्र के द्वारा हो रहा था और बहुत सारे लोग थे यहाँ पर आए हुए थे। देखिए ज़रा आप, और सभी लोग आराम से बैठे थे और कुछ चाय नाश्ता चल रहा था तो और सब लोग कार्यक्रम देख रहे थे। जितने भी कार्यक्रम थे, शुरुआत हो गई थी कार्यक्रम की, तो सारे सभी लोग बैठ के और सारे कार्यक्रम एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ से फिर शुरू हो जाता है सगाई का काम। सगाई के कार्यक्रम में लड़का वाले के यहाँ से लड़की के लिए सारा सामान ले जाया जाता है, वही रखा गया था। परीक्षा के बाद सगाई होगी, सगाई के बाद लगन। तो ये सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, सभी लोग बैठे थे वहाँ। पंडित जी यहाँ भी मंत्रोच्चार कर रहे थे और बच्ची जो थी वो आ गई थी। पटे पे बिठाला जाता है यहाँ पर। बच्ची से भी पूरे गौर कलश नवग्रह की पूजा करवाई जाती है, संकल्प करवाया जाता है। और ये देखिए ये आ गए थे एंगेजमेंट के लिए। यहाँ एंगेजमेंट अंगूठी पहनाने की रस्म होगी, तो बच्चे लोग स्टेज में आ गए थे यहाँ पर एंगेजमेंट की रस्म के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए। थोड़ा सा मैं दूर खड़ी थी ना, तो बहुत ज़्यादा पास में नहीं थी, थोड़ा सा दूर खड़ी थी। मैं वहीं से अपने वीडियो बना रही थी। ये देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको। तो अब इसके बाद रिंग सेरेमनी होगी, देखिएगा आप। और इसके आगे की भी वीडियो आएंगे दूसरे पार्ट में। ये अभी मैं सगाई, लगन, परीक्षा 3 चीज़ के डाली हूँ, आगे इसके बाद में डालूँगी। आप लोग मेरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। और लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लगातार देखें। और सभी लोगों को धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। इसके पहले जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हूँ उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। ऐसा ही प्यार बनाए रहिए आप और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।